जी हाँ दोस्तों, पहले जो लोग बिल बनाते थे, बिल बनाने का तरीका जो है डिफरेंट होता था। इस तरीके से एक पेपर होता था और इस पेपर को यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आप लिखते थे और यहाँ पे जैसे जो भी प्रोडक्ट है, जैसे दाल, तो दाल को यहाँ पे डालते थे कितना है, 5 केजी है, 5 केजी है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखते थे। दाल हो गया, चावल हो गया, यहाँ पे चावल हो गया तो चावल कितना था, 5 केजी था। तो उसके बाद यहाँ पे उसका रेट डालते थे। जैसे 80 रुपये पर केजी है तो 80 रुपये के हिसाब से 8 पंचे 40, 400 रुपये इस तरीके से डालते थे। यहाँ पर 5 केजी है, जैसे सपोज भाई 30 रुपये किलो केजी है तो 30 पंचे आपका यहाँ पे इस तरीके से 3 पंचे 15, 150 रुपये इस तरीके से डालते थे। तो यहाँ पे नीचे वो बार बार टोटल करते थे। जैसे यहाँ पे आपका 550 रुपया हुआ तो 2 बार 3 बार यहाँ पे कैलकुलेट करते थे। इस तरीके से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट होता था। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे आप लोग अपने बिल को जो आप प्रिंट करते हैं, देखिए बिल लेने का ये तरीका है। तो यहाँ पर हम आपको टोटल हाईलाइट कर आपको हम दिखा रहे हैं अभी, जिसमें आप पूरा कस्टमर को समझ में उसमें नहीं आता था कि कस्टमर काम कैसे करे या कस्टमर मतलब कौन कौन सा सामान लिया, उसको पूरा क्लियरेंस भी नहीं होता था। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले आपका आ गया कि ये टैक्स इनवाइस है। अगर आप एस्टीमेट अगर आप देते हैं तो एस्टीमेट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके कंपनी का फर्म का नेम यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है जैसे माई बिलिंग पैड यहाँ पे डेमो लिखा हुआ है तो आपके दुकान का नाम, आपके स्टोर का नाम, आपके मॉल का नाम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो लोकल लिखा हुआ है आपका एड्रेस हो जाएगा कि आपका शॉप कहाँ पे है, कौन सी स्थान पे है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका, ये देखिए आपके दुकान का अगर कोई नंबर है यहाँ पे नंबर आप लॉट कर सकते हैं ताकि बिल पे कस्टमर को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये इनवाइस नंबर आपको सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन सी डेट को इनवाइस कटा, कौन सी टाइम को कटा। उसके बाद यहाँ पर आ गया कि कौन से कस्टमर का नेम है। अगर कस्टमर का नेम नहीं रहता है तो बाई डिफ़ॉल्ट कैश हो जाता है। कस्टमर का स्टेट क्या है। यहाँ पर आ गया आपको आइटम, यहाँ पर आ गया आपका रेट, यहाँ पे आ गया क्वांटिटी, अगर कुछ डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट, नहीं तो टोटल अमाउंट। तो ये पूरा क्लियरेंस हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट का ये बारकोड का नंबर है और ये प्रोडक्ट जो है हमें पीस में मिला हुआ है। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स हो गए, जितने प्रोडक्ट हो गए ये सबका यहाँ पे इस तरीके से आ गया। सबका क्वांटिटी यहाँ पे टोटल होके यहाँ पे आइटम आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि उन्होंने कितना आइटम लिया और कितनी क्वांटिटी लिया। चेकआउट भी आप कर सकते हैं, कितनी आइटम लिया, कितनी क्वांटिटी लिया। इसके बाद अगर 2-2 पीस हो गया, देखिए आइटम क्वांटिटी का पहले डिफरेंट हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर 1 आइटम हो गया, 2 आइटम हो गया, 3 आइटम हो गया, 4 आइटम हो गया, 5 आइटम हो गया, 6 आइटम हो गया। तो यहाँ पे टोटल आपका 6 आइटम हो गया। क्वांटिटी मतलब आपका किसी का 1 पीस है, किसी का 2 पीस है तो 1 है, यहाँ पे 2 है तो टोटल 7 यहाँ पे क्वांटिटी आ गया। ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रास टोटल है, मतलब टोटल बिल कितने का बना हुआ है। यहाँ पर आ गया 630 रुपीज़ का। डिस्काउंट कुछ गया है, नहीं गया है। टैक्स वगैरह कुछ है, नहीं है। तो अगर टैक्स अगर आप प्रोडक्ट की एंट्री के समय टैक्स अगर आप डालेंगे तो आएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आपको नेट टोटल अगर मतलब कितना पेड करना है, ये नेट टोटल का मतलब ये होता है। ये देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड, सामने वाले ने जिस समय आपका बिल बना कितना पेमेंट किया वो ऑप्शन अगर यहाँ पर आ गया कि कैश में देखिए टोटल बिल बना 630 का, लेकिन सामने वाले ने देखिए 500 रुपया यहाँ पर जो आया कैश में आया है 500 रुपया, और यहाँ पे ऑनलाइन गूगल पे के माध्यम से 130 रुपये आया है। तो इस तरीके से उसका जो बिल बना जैसे 530 का, तो उन्होंने कैसे कैसे मोड में पेमेंट किया ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है। अगर कुछ चेंज रहेगा तो चेंज में आ जाएगा। जैसे दूसरी बिल हम दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये दोनों बिल से मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे पेमेंट इन्फो मतलब 180 रुपीज़ का यहाँ पे बिल बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे सामने वाले ने 200 रुपये का नोट दिया, यहाँ पे 20 रुपये चेंज दिया, चेंज ऑटोमेटिक आ गया। इसमें हमें ऑनलाइन का पेमेंट नहीं किया है देखिए, लेकिन इस बिल में हमने ऑनलाइन का पेमेंट किया हुआ है। इस गूगल पे को अगर आप स्कैन करेंगे अभी भी आपको 130 रुपीज़ का आपको पेमेंट डिटेक्ट हो जा सकता है। ठीक है, इस QR कोड को आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे आप एक्सेप्ट कर आप देख सकते हैं। ये जो आपका प्रिंट आउट अभी निकला हुआ है जो आपका है टोटल, अब इसको आप अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर से बिल कैसे बनाएंगे
अभी हम डैशबोर्ड पे चल के आपको टोटल हम बिल कैसे बनाएंगे देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए जो बिल बना हुआ है, इस तरीके से बिल आप अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर से कैसे बनाएंगे अभी हम देख रहे हैं। तो ये हमारा एक बारकोड स्कैनर है रेस्टोल कंपनी का। आपको एक ऐसा बारकोड स्कैनर चाहिए, और ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि पहले से बारकोड लगे होते हैं, वाला जो बारकोड दिख रहा है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बारकोड नहीं लगे होते। लेकिन जो प्रोडक्ट बारकोड लगे हुए हैं वही बारकोड आपका चल जाएगा, और जो प्रोडक्ट जिसमें नहीं है तो सिस्टम आपको बारकोड जनरेट करके दे देता है। कुछ ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, अब इसको हम सेल आउट करेंगे और इस प्रिंटर के माध्यम से हम बिल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इस प्रोडक्ट को हम स्कैन करने का सही तरीका क्या है। इस तरीके से आपको गन को आप लेंगे और यहाँ पे लाइट को इस तरीके से आप डालेंगे, बारकोड स्कैन हो गया। हम अभी दूसरा स्कैन करते हैं। ये देखिए, जैसे आपका ये ऑयल है, तेल है, ये देखिए तुरंत स्कैन हो गया। एक बार स्कैन का मतलब होता है कि 1 की क्वांटिटी में हो गया। अगर आप 2 बार इसी प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो आपको हम यहाँ पे दिखा दें, तो ये देखिए 2 की क्वांटिटी में आपका हो गया यहाँ पर। और अगर आप 3 बार सेम चीज़ को अगर आप स्कैन करेंगे इस तरीके से, तो 3 बार आपका 3 की क्वांटिटी में हो जाएगा। जैसे ये आपका गुलाब जल है, अभी इस गुलाब जल को भी स्कैन करना है तो यहाँ पे इस तरीके से 1 की क्वांटिटी में यहाँ पर इंसर्ट हो गया। एक फेयर लवली है, इसको भी अगर आप लेना चाहते हैं सेल के लिए तो यहाँ पर इस तरीके से स्कैन हो गया। तो दोस्तों, आप माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजी और आसान तरीके से बारकोड स्कैनर का प्रयोग कर आप बिल बना सकते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट को स्कैन कर लिया, इसके बाद F2 बटन को आप प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे 540 रुपये का टोटल बिल बन रहा है। तो 540 रुपये में से सामने वाले ने 600 रुपये दिया मान के चलिए। अब इन 600 रुपये का आप अगर नीचे आप देखेंगे 60 रुपीज़ का आपको ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। और यहाँ पे यस बटन को हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस बिलिंग प्रिंटर से देखिए बिल प्रिंट हो गया। इजी और आसान तरीके से। फिर मैं एक और बिल करता हूं ताकि आपको पूरा फुल क्लियर समझ में आ जाए कि कितना आसान है बिल बनाना। सबसे पहले स्कैन किया प्रोडक्ट को, एक स्कैन किया, 2 स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद 180 रुपीज़ का बिल बना रहा है। तो यहाँ पे 200 रुपये सामने वाले ने दिया, 200 डालिए और इंटर बटन को आप प्रेस कर लीजिए और यस बटन को प्रेस करिए। तुरंत यहाँ से आपको तुरंत बिल ये देखिए निकल गया। ये देखिए ये जो बिल दिख रहा है सर आपको, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार छोटा बड़ा क्या ऑप्शन चाहिए नहीं चाहिए आप उसको आप एडिट करा सकते हैं। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप सारे कार्य को स्मार्ट तरीके से इजी आसान आप अपने व्यापार को चला सकते हैं।